और किसान आंदोलन को लेकर ही अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को किसानों के समर्थन में आंदोलन करने जा रही है और चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर प्रदर्शन किया जाएगा। गांव में यात्रा का आयोजन करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यात्रा के जरिए किसानों को आंदोलन में जोड़ने का भी काम करेंगे। इसी के साथ ही किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे सफाई। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि लगातार किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन भी कर रही थी इससे पहले भी, और इसी कड़ी में कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए थे प्रदर्शन के दौरान। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का ऐलान है कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य पर किसानों के समर्थन में एक बड़ा जो है वो कार्यक्रम करेगी, सपा प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप सिंह सीधा जुड़ रहे हैं। अनूप, समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से किसानों के इस प्रदर्शन पर जो उनको फायदा हो सके उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है और इसी श्रृंखला में अब 23 तारीख को एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुकी है समाजवादी पार्टी। देखिए राजेश, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है उसको लेकर लगातार तैयारियां सरकार कर रही है और सभी पार्टियां कर रही हैं उसी को लेकर, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे और उसको समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भुनाना चाहती है और उसी को लेकर, क्योंकि वर्तमान में किसान परेशान है, किसान आंदोलित है, किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर बना हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, उसकी को मद्देनजर जिस तरीके से कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 23 तारीख को गांव-गांव तक पहुंचेगी किसान यात्रा। शहर की इकाई शहर में करेगी और ग्रामीण क्षेत्र की जो इकाई है वो गांव-गांव जाकर के यात्रा करेगी और किसानों को एक बार फिर से जगाने का प्रयास करेगी कि सरकार जो केंद्र सरकार का बिल है उसमें क्या कुछ किसानों के लिए है। तो करेगी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किसानों के हक में कुछ क्यों नहीं किया? तब भी किसान परेशान थे। क्या अब चुनाव को लेकर ही ये तमाम जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं? बिल्कुल सलोनी, ये बिल्कुल बात सही है कि आगामी चुनावी साल है, इस वजह से सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं। 2022 को लेकर पहले से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें। इस समय किसान नाराज है सरकार से और बड़ा तबका है किसान का, क्योंकि आने वाला पंचायत चुनाव है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होने हैं, उसके बाद 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अभी से सभी पार्टी तैयारी कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह हो, वहां किसानों के साथ संवाद स्थापित कर कृषि कानून के पक्ष में जो बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है एक तरीके से समाजवादी पार्टी, वो सीधे तौर पर अब मुखरता से तमाम जगहों पर 23 तारीख को एक आंदोलन करने की ऐलान कर चुका है। निश्चित तौर पर जो टकराव है 23 को, वो दोनों सरकार और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजेश, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार जिस तरीके से ऐलान किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, विधायक हो या तमाम वो संगठन के मंत्री हैं, वो सरकार के मंत्री, वो जनता के बीच में चौपाल लगाकर उनको समझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको मौका नहीं देना चाहती है। जब वो समझाने का प्रयास अगर उन्होंने ऐलान किया है तो वही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से गांव-गांव तक, क्योंकि गांव के जो किसान हैं उनको समझाना, उनको समाजवादी पार्टी जब वहां पहुंचेगी किसी की बिल के बारे में उनको बताएगी तो कहीं ना कहीं गांव का जो छोटा मोटा किसान है वो भी परेशान है, तो उसको जगाने का प्रयास की ओर से भी, और ऐसे में हिरासत में भी लिए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐलान तो सपा कर चुकी है? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारी सुबह बात हुई थी। उनका कहना था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है 23 तारीख को पूरे सभी जिला के सभी कप्तानों को आदेश दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से लगाकर शहर क्षेत्र में कड़े बंदोबस्त किए जाएं, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और खासकर रोड जाम या फिर ज्यादा भीड़ एकत्रित के लिए सख्ती बरती जाए। किसी भी प्रदर्शन को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद वाकई ये जो हलचलें हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस
विभाग में बढ़ गई हैं और बिल्कुल कोशिश अनूप, की एक जा रही सवाल और कि यहाँ पर किसी बनता प्रकार है कि से बीजेपी की ओर से जिस तरीके से गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई, ऐसे में समाजवादी पार्टी से लगातार गन्ना किसान जो थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वो अपनी साख मजबूत कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सलोनी की समाजवादी पार्टी अभी इस स्थिति में है कि जो खोया हुआ वोट है इस समय उसको पाने की कोशिश कर रही है। चाहे गन्ना किसान की बात हो, किसानों की समस्याएं आज से नहीं है सलोनी, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही, सरकारें बदल गई लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस हैं। सरकार भले ही वादा करती है, पार्टियां वादा करती हैं कि सरकार में आने के बाद किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत में जब हम जाते हैं तो जस का तस होता है। ठीक है अनूप, बहुत बहुत उसी शुक्रिया प्रकार से आपका। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। लगातार किसानों के प्रदर्शन को लेकर और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है उसको लेकर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा